नमस्कार। धन, लक्ष्मी, यश, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कीर्ति, विद्या व लक्ष्मी, संतति, प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा है। सुख का पर्याय शब्द यही है, अर्थात सुख के पर्यायवाची शब्द इन्हीं सभी प्रकार की परम सुखी वस्तुओं को हम मान सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में यह सब होते हैं वह व्यक्ति परम श्रेष्ठ सुख का भोग करता है। बंधुओं, हस्तरेखा शास्त्र में हम जानेंगे किस प्रकार मनुष्य को यह सब प्राप्त होता है और किस रेखा से हम इन सब का विश्लेषण कर सकते हैं। भाग्य रेखा मनुष्य को पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार उसके भाग्य का भोग कर फल देती है, परंतु यह रेखा मनुष्य के जीवन के अनुसार, मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के तप के अनुसार भी उसे फल देती है। बंधुओं, भाग्य रेखा हमें जीवन में सोना अर्थात स्वर्ण तो प्रदान कर सकती है, परंतु यश रेखा हमें उसे धारण करने का सामर्थ्य देती है, अर्थात स्वर्ण माला, स्वर्ण सूत्र, स्वर्ण के नाना प्रकार के दिव्य आभूषण हम धारण कर सकते हैं। इस अवधि में सूर्य रेखा परम लाभदायी हो जाती है। बंधुओं, सूर्य रेखा का विश्लेषण करना मनुष्य के जीवन को जानने के लिए अनिवार्य है। जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा होती है वह विद्या वारिध अर्थात विद्या में श्रेष्ठ, वह व्यक्ति वाचस्पति अर्थात वाणी से श्रेष्ठ, वह व्यक्ति परम बुद्धिमान अर्थात बुद्धि में श्रेष्ठ, और वह व्यक्ति परम गुणवान अर्थात चरित्र से श्रेष्ठ, और वह व्यक्ति परम धनवान अर्थात अपने कार्य में श्रेष्ठ और लक्ष्मी जी का परम कृपा पात्र होता है। जिस व्यक्ति के पास यह सभी चीज़ें होती हैं या इनमें कोई एक चीज़ होती है तो सभी चीज़ें स्वतः उसके जीवन में आ जाती हैं, तो वह समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है, उच्च कर्म को ग्रहण करता है, उच्च फल का भोग करता है। सूर्य रेखा के होने का प्रभाव है। जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा श्रेष्ठ होती है उसके जीवन का यह फल कहा गया है, परंतु जिस व्यक्ति के जीवन में सूर्य रेखा में किसी प्रकार का दोष होता है तो हम देखते हैं कई प्रकार के उच्च कोटि के चोर, उच्च कोटि के डाकू, उच्च कोटि के व्यापारी जो कि अपने कार्य को 2 नंबर से करते हैं, ऐसे लोगों को भी सूर्य रेखा फल देती है। उनके हाथ में सूर्य रेखा होती है, अंत में वह दुर्गति का कारण बनती है, किंतु सूर्य रेखा उनके हाथ में भी होती है क्योंकि समाज में उनका भी नाम होता है, चाहे वह बुरा ही सही हो। परंतु सूर्य रेखा का प्रभाव इस प्रकार मनुष्य के जीवन में देखा गया है। मनुष्य के जीवन में सूर्य रेखा का होना परम श्रेष्ठ कर कहा गया है। आपके समक्ष जो हाथ है उसमें मैं सूर्य रेखा कहाँ से किस प्रकार होनी चाहिए इसके विस्तृत जानकारी बताऊंगा। उपरांत मैं सूर्य रेखा के बारे में आने वाले समय में अलग अलग प्रकार से विश्लेषण करूंगा। हर क्षेत्र में विद्या, वाणी, धन, संतति, संपत्ति के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से विश्लेषण करूंगा। इसलिए बंधुओं, यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का लाभ स्थान में हो तो वह मनुष्य परम सुख को भोगता है। उसके जीवन में धन, संतान, संपत्ति की कमी नहीं रहती है। उसी प्रकार हस्त रेखा में सूर्य रेखा पर, सूर्य पर्वत पर दिव्य सूर्य रेखा हो और यह रेखा मणिबंध, आयु रेखा या हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा से चलकर मनुष्य के हाथ में सूर्य पर्वत तक जा रही हो या हृदय रेखा से ही चलकर सूर्य रेखा तक दिव्य बनी हो तो वह व्यक्ति जीवन में प्रतिष्ठित अवश्य होता है, किसी न किसी क्षेत्र में नाम, यश और पद को ग्रहण करता है। कई व्यक्तियों के हाथ में देखा गया है जो परम सम्मानित उच्च पद पर हैं। मेरा निजी अनुभव और विश्लेषण है, किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति सम्मानित हो उसके हाथ में सूर्य रेखा श्रेष्ठ कही गई है, चाहे वो भाग्य रेखा से चलकर हो। सूर्य पर्वत तक कोई ना कोई दिव्य सूर्य रेखा के रूप में एक रेखा गई हो और वह व्यक्ति
परम सम्मानित पद पर विराजमान था। बंधुओं, यदि किसी के हाथ में सूर्य रेखा का अभाव अर्थात सूर्य पर्वत पर छोटी सी भी कोई रेखा हो तो वह व्यक्ति भी जीवन के किसी अवधि में कुछ समय के लिए ही सही धन संतान संपत्ति से युक्त होता है, अर्थात भाग्य उसका जो है उसके जीवन के उस अवधि में उसको सभी कुछ दे देता है। क्योंकि सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा यदि प्रभावकारी हो, गुणकारी हो और श्रेष्ठ हो तो वह मनुष्य सम्मानित समाज में जीवन अवश्य व्यतीत करता है। उसका स्वभाव उसके जीवन में सम्मान का दाता होता है, उसके जीवन में कीर्ति यश का दाता होता है। इसलिए हम अपने हाथ में सूर्य रेखा को देखकर यह जानेंगे कि सूर्य रेखा किस प्रकार होनी चाहिए। आप देख रहे हैं पहला प्रकार सूर्य रेखा मणिबंध से चलकर सूर्य पर्वत तक जानी चाहिए और सूर्य पर्वत दिव्य उठा हुआ होना चाहिए। दूसरा प्रकार चंद्र पर्वत से या भाग्य रेखा या आयु रेखा से चलकर जानी चाहिए। सूर्य पर्वत इसमें भी उठा होना चाहिए। साथ में दिव्य भाग्य रेखा चाहे वो छोटी हो कहीं से भी चलकर हो, जिस अवधि से भाग्य रेखा प्रारंभ होती है उस अवधि से सूर्य रेखा का फल अति श्रेष्ठ हो जाता है। सूर्य रेखा पर किसी भी प्रकार का क्रॉस यव या नक्षत्र या किसी भी प्रकार का कटी फटी ना हो। यदि यह कटी फटी होती है तो उस अवधि में मनुष्य के जीवन में फल को खंडित कर देती है। अगर वह पुनः कटी फटी होने के बाद चलती है तो उसके फल में फिर वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है। सूर्य रेखा विश्लेषण में गुरु पर्वत का भी श्रेष्ठ होना अनिवार्य है। गुरु पर्वत यदि सूर्य रेखा विश्लेषण में श्रेष्ठ हो तो मनुष्य अवश्य निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त करता है। बंधुओं, यह सूर्य रेखा के बारे में जानकारी थी। सूर्य रेखा का संपूर्ण विश्लेषण को लेकर मैं पुनः आपके समक्ष एक नहीं 4 से 5 भागों में यह वीडियो बनाऊंगा और इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी का बटन अवश्य दबाएं